बिलारी नगर में विद्युत विभाग द्वारा नए बंच केबल, विद्युत ट्रांसफार्मर, विद्युत पोल लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते एसडीओ बिलारी प्रणब चौधरी द्वारा बीते दिनों ये सूचना प्रसारित की गई थी कि समस्त उपभोक्ता नए बंच पड़ने के उपरांत विद्युत पोल से अपने घर इत्यादि के मीटर तक जाने वाले केबल को आर्म्ड केबल में बदलेंगे। बीते दिन टाउन 1 में समस्त विद्युत उपभोक्ताओं ने नियम के चलते नए आर्म्ड केबल खरीदे और अपने अपने केबल भी बदलवा लिए। हालांकि कुछ उपभोक्ताओं का कहना है कि ये एक तरह का अत्यधिक भार है और केबल का ये खर्च उन्हें भारी पड़ रहा है। भविष्य में पूरे नगर में इस अभियान को जोड़ा जाएगा, अतः आप भी अपने मीटर से विद्युत पोल तक आर्म्ड केबल खरीद कर रख लें ताकि बाद में असुविधा न हो। तो चलिए सुनते हैं कि इन सब विषय पर एसडीओ प्रणब चौधरी ने फैक्टम से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। नगर निकाय योजना के तहत बंच केबल बदलने का, ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि करने का, कुछ नए ट्रांसफार्मर रखने का और नए पोल लगाने का कार्य भी चल रहा है, जो पूरे के पूरे बिलारी टाउन को कवर करेगा। इस काम की लागत लगभग 20 करोड़ रुपए है, जो कि पूरे मुरादाबाद जिले में सबसे ज़्यादा कार्य बिलारी टाउन को ही मिला है। ये बिलारी टाउन का सौभाग्य भी है। इस काम को के चलते हुए एक दिशा निर्देश कुछ दिन पहले मैंने हमारे उपभोक्ताओं के लिए भी जारी किया था, जिसमें जो हमारे उपभोक्ता हैं पोल से लेकर उनके मीटर तक का, चाहे वो घरेलू मीटर है, चाहे वो कमर्शियल या किसी भी तरीके का वो मीटर है, उसके लिए आर्मर्ड केबल से उनको कनेक्शन अपना करना है। तो आर्मर्ड केबल इसमें उपभोक्ता को प्रोवाइड करानी है। तो इसी के लिए कुछ क्षेत्रों में उपभोक्ताओं द्वारा आर्मर्ड केबल दी गई है, पर कुछ क्षेत्रों में लोग थोड़ा रेजिस्ट भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मतलब वो नहीं देना चाहे, क्योंकि आर्मर्ड केबल नॉर्मल जो केबल होता है उससे थोड़ा सा कॉस्टली होता है। इस कारण से कुछ लोग उसे रेजिस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो फ़ायदा है वो पब्लिक का ही है। पब्लिक का फ़ायदा कैसे है, मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अभी हमारा जो केबल है वो नॉर्मल केबल है। अभी उसमें क्या होता है, यहाँ लोकल एरिया में बंदर की भी कुछ प्रॉब्लम रहती है। बंदर आ गया, केबल पर लटक गया, वो केबल टूट जाता है, उसमें जोड़ लग जाता है। नॉर्मल जो केबल होता है वो जोड़ लगता है, तो उसके कारण अगर वो पोल के आसपास में है या आपके घर के ग्रिल के आसपास में है, तो बारिश के मौसम में पोल में भी करंट आ सकता है उससे, और घर में भी करंट आ सकता है उससे, अगर वो प्रॉपरली इंसुलेटेड नहीं है जो। लेकिन जो आर्मर्ड केबल, और उसमें उसके अलावा एक चीज़ और है। मान लीजिए आपका घर यहाँ है और दूसरा घर आपका घर यहाँ पर है, और आपका घर से जो पोल है वो 20 मीटर की दूरी पे है। तो 20 मीटर की दूरी से अगर आपका केबल आ रहा है, तो हो सकता है कोई बीच में खराब नियत का इंसान आपके केबल में कट करके और उससे अपना केबल जोड़ करके अब बिजली चोरी कर रहा हो। आर्मर्ड केबल से बिजली चोरी की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि आर्मर्ड केबल को कट करना इतना इजी नहीं रहता है, इतने इजीली वो कट नहीं होती है। तो एक तो इसमें आपका जो पूरे बिलारी नगर में बिजली की चोरी की जो समस्या है और उसके कारण होने वाली जो समस्याएं हैं, जैसे बिजली चोरी बढ़ने से बंच केबल में लोड ज़्यादा पड़ता है, वो जल्दी टूटता है, ख़राब होता है। टूटने से और भी दुर्घटनाएं घटित हो सकती है। तो इस तरीके की दुर्घटनाएं आर्मर्ड केबल से कम हो जाएंगी। करंट लगने का, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, उस तरीके की कोई घटना अगर घटित होने का चांस होगा तो वो चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो अगर मोटे तौर पे देखा जाए, इसमें एक बार तो उपभोक्ता को थोड़ी परेशानी हो सकती है लाने में, लेकिन इसमें अल्टीमेटली फ़ायदा उपभोक्ता का ही है। सर, ये जो विद्युत पोल लगाए गए और जो जितने भी बंचेस बनते जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर बनते जा रहे हैं, इससे नगर में क्या विशेष लाभ हो रहा है? क्या आपकी समझ में आ रहा है? कुछ बदलाव होंगे? जी बिल्कुल। क्या लाभ होगा? जी, सबसे पहला लाभ तो देखिए, इस समय जो नगर में बंच केबल पड़ा हुआ था उसकी हालत बहुत जर्जर थी, खराब हालत में था। कहीं कुछ जगह ऐसी हैं, जैसे मोहल्ला बाज़ार है, सराफा बाज़ार वाला एरिया है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जर्जर हालत में वो केबल थी। वो भीड़ भाड़ से भरा एरिया है। अगर उस भीड़ भाड़ में कोई ऐसा फॉल्ट आता है, मेजर फॉल्ट आता है और वो केबल टूटता है, तो उससे जिसके ऊपर, किसी के ऊपर भी वो गिर सकता है और उसका वज़न बहुत भारी होता है, चोट लग सकती है किसी को, करंट भी उसके कारण लग सकता है किसी को। तो नया बंच केबल डलने से एक तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, पुराना इतना जर्जर है कि वो देखने में भी बहुत ही गंदा लग रहा है। अभी जो नए बंच केबल पड़ेगा वो नए पोल उसके लिए लग रहे हैं, और नए पोल के ऊपर से राउंड पोल लग रहे हैं, उसकी हाइट भी बढ़ जाएगी और वो देखने में भी अच्छा लगेगा। और अभी बॉक्स हमें कुछ समय लेट प्रोवाइड हो पाए थे स्टोर से, अब हमें बॉक्स मिल गए हैं, बॉक्स लगना भी सारे शुरू हो जाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि अब सारा का सारा कनेक्शन वो प्रॉपरली बॉक्स से सील के थ्रू होगा, जिससे कि वो तारों का जंजाल था वो सब खत्म हो जाएगा।
तो उससे नगर की सुंदरता में बढ़ोतरी होगी। सर वोल्टेज की बात होता है, वोल्टेज बहुत बड़ी समस्या है, क्या इन सबसे वोल्टेज पे भी प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। देखिए वोल्टेज लो होने का मेन रीज़न होता है किसी ट्रांसफार्मर की ओवरलोडिंग, और जैसे जितनी ज़्यादा ओवरलोडिंग होगी उतना वोल्टेज लो हो जाएगा ट्रांसफार्मर का, क्योंकि उसकी एक कैपेसिटी के लिए वो डिज़ाइंड है। अगर वो उससे ज़्यादा उस पर लोड चलेगा तो उसकी परफॉर्मेंस पे असर आएगा ही सर। वो तो नॉन लिविंग थिंग है, हर चीज़ पे ही ओवरलोड की परफॉर्मेंस पर असर आता है। तो उस कारण से लो वोल्टेज की प्रॉब्लम होती है। तो अब हमारे जो हमने नए ट्रांसफार्मर्स और इनकी क्षमता वृद्धि जो प्रस्तावित करी है, उससे सारे ट्रांसफार्मर्स बेल्लारी नगर के अंडर लोड हो जाएंगे। प्लस जो नए प्रस्तावित कर रहे हैं वो ऐसी जगह पर प्रस्तावित कर रहे हैं जिन ट्रांसफार्मर्स की एलटी बहुत लंबी हो गई थी। एलटी लंबी होने के कारण भी लो वोल्टेज की शिकायत होती है। तो उस कारण से लो वोल्टेज या वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी हमारे यहाँ पर कम हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे। जो ट्रांसफार्मर पहले लगे हुए थे उन्हीं में कुछ तब्दीली हुई है या फिर नगर में नए ट्रांसफार्मर भी लगाए गए हैं? नए ट्रांसफार्मर भी लगाए गए हैं नगर में, लगभग 52 या 53 की कुछ संख्या है जो नए ट्रांसफार्मर लगे हैं। नए ट्रांसफार्मर में जो नए प्रस्तावित हैं वो भी हैं इसमें, प्लस जिनकी क्षमता वृद्धि है वो भी है इसमें। अगर कोई 250 का था तो उसकी जगह पर कई ट्रांसफार्मर 400 के हो चुके हैं। अगर इस समय का आंकड़ा देखा जाए तो नगर में लगभग 11 ट्रांसफार्मर 250 से 400 हो चुके हैं इस समय तक, और अभी और भी प्रस्तावित हैं। कुछ 400 के नए भी रखे गए हैं, कुछ 250 के नए रखे भी गए हैं और रखे भी जाना है। तो लगातार अभी काम चल रहा है हमारी। नई साइट्स बन रही है जी ट्रांसफार्मर्स के लिए। जी, नई साइट्स बन रही हैं। उसमें थोड़ा लोगों का विरोध भी देखने को मिल रहा है। देखिए ये इसके थ्रू मैं एक मैसेज और देना चाहूँगा लोगों को। देखिए बेल्लारी नगर में जो भी काम हो रहा है वो हमारे उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ही हो रहा है। जहाँ भी ट्रांसफार्मर रखा जाएगा, देखिए उसके लिए जो जगह है वो पब्लिक को ही अरेंज करनी है। वो पब्लिक लैंड है, पब्लिक के लिए ही वो सारा काम ये हो रहा है, और इससे फ़ायदा भी पब्लिक को ही होगा। तो इसमें पब्लिक से मुझे पूरे कोऑपरेशन की उम्मीद है, अपेक्षा करता हूँ कि हमारे जो सम्मानित उपभोक्ता हैं वो अपना बिल भी समय से जमा करेंगे और इन कार्यों में भी हम लोगों का सहयोग करेंगे, जिससे हम इस काम को जल्दी से जल्दी कर सकें। और जैसे जैसे आगे गर्मी बढ़ रही है उससे हमारे सप्लाई का डिसरप्शन कम से कम हो, हमारी जो विद्युत आपूर्ति है वो लगातार चलती रहे। इसलिए इन्हीं 20, 25, 30 दिनों में इस काम को हमें हर हाल में पूरा करना है, जिससे जून के महीने में और जुलाई के महीने में लोगों को राहत रहे गर्मी से। सर पहले कंप्लेंट्स बहुत थी, जी क्या ये पंच केबल बदलने के बाद कुछ आपने देखा, ऐसा कोई रिसर्च है कि इस कंप्लेंट्स कम हुई? जी बिल्कुल। जिस एरिया में हमारा बंच केबल का काम हो चुका है उन एरिया से हमारी कंप्लेंट्स काफ़ी कम हो गई हैं। अभी कुछ कंप्लेंट्स बिल्कुल ज़ीरो तो देखिए कंप्लेंट्स का हो पाना संभव नहीं है, लेकिन अगर पहले उस एरिया से 10 कंप्लेंट आ रही थी तो अब उस एरिया से 1 कंप्लेंट आ रही है। और उसके अलावा अब जैसे-जैसे ये काम कंप्लीशन की तरफ जाएगा तो ये संख्या भी हमारी कम हो जाएगी। अभी क्योंकि जिन एरियाज़ में काम हो चुका है उनमें भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम पहले बंच केबल ज़्यादा से ज़्यादा चेंज करा लें, क्योंकि बंच केबल बॉक्स लगाना एक अलग तरीके का काम है, बंच केबल चेंज करना अलग तरीके का काम है। बॉक्स बाद में भी लगाए जा सकते हैं, बंच केबल मैं पहले इसलिए चेंज कराना मेरी प्रायोरिटी है कि बंच केबल अगर टूट के गिरता है तो उससे बिजली भी बाधित रहेगी और उसमें खतरा भी है, जान माल को भी खतरा हो सकता है। तो इसीलिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो लेबर सबसे पहले जिस काम को लेबर से कराया जा रहा है वो बंच केबल बदलना ही है। ठीक है।